गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। यह महिमा नाम की न्यारी है, यह महिमा नाम की न्यारी है। सतगुरु पूरे बतलाते हैं, सतगुरु पूरे बतलाते हैं। दे नाम दात वो जीवों को, नाम दात ओ जीवों को। ओ पार देश ले जाते हैं, वो पार देश ले जाते हैं। सतगुरु साचा प्रीतम साचा, सतगुरु साचा प्रीतम साचा। ओ साचा वेद बताते हैं, वो साचा भेद बताते हैं। कर दया कृपा जी सतगुरु जी, कर दया कृपा जी सतगुरु जी। अंतर का भेद बताते हैं, अंतर का भेद बताते हैं। बस पढ़ो पढ़ाई अंतर की, बस पढ़ो पढ़ाई अंतर की। यही ज्ञान ध्यान सिखलाते हैं। यही ज्ञान ध्यान सिखलाते हैं। मुक्ति पाओ तुम तर जाओ, मुक्ति पाओ तुम तर जाओ। बस ज्ञान ध्यान सिखलाते हैं। बस ज्ञान ध्यान सिखलाते हैं। सच्चे बच्चे जो सतगुरु के, सच्चे बच्चे जो सतगुरु के। ओ घट में ध्यान लगाते हैं, वो घट में ध्यान लगाते हैं। कर ध्यान भजन वायंतर में, कर ध्यान भजन वो अंतर में। मानतर सतगुरु बतलाते हैं, मंतर सतगुरु बतलाते हैं। स्वामी नामी तो पुराना है, स्वामी नामी तो पुराना है। ये नाम भेद समझाते हैं, ये नाम वेद समझाते हैं। सब करो वंदना अंतर में, सब करो वंदना अंतर में। सतगुरु जी ज्ञान बताते हैं, सतगुरु जी ज्ञान बताते हैं। महिमा तो नाम की बहुत बड़ी, महिमा तो नाम की बहुत बड़ी। साचे सतगुरु समझाते हैं, साचे सतगुरु समझाते हैं। बस बैठ गुरु के चरणन में, बस बैठ गुरु के चरणन में। साधक जी ध्यान लगाते हैं, साधक जी ध्यान लगाते हैं। है पिया सतगुरु नामी जो, है पिया सतगुरु नामी जो। ओ नाम का अमृत पिलाते हैं, ओ नाम का अमृत पिलाते हैं। साचे बच्चे जो सतगुरु के, साचे बच्चे जो सतगुरु के। ओ ज्ञान गुरु का गाते हैं, वो ज्ञान
सतगुरु प्रीतम समरथ स्वामी सतगुरु प्रियतम ओ उनको शीश झुकाते हैं उनको शीश झुकाते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरुदेव गुरुदेव। प्रेमियों, कोई भी समरथ संत सदगुरु जो पूरा होता है, आता है इस धराधाम पर, वो नाम जगाता है। सतगुरु कब से आए, कितने वर्ष हुए, ऊपर के धामों का वर्णन किसने खोला। सतगुरु कहाँ से बने, कबीर साहब से। 750 वर्षों से, 750 वर्ष पहले कबीर साहब आए, वहीं से सतगुरु चला। सतगुरु खोजोरी घट में, जगत में दुर्लभ रतन। हमारे स्वामी जी महाराज ने भी सतगुरु की खोज की। हम लोगों ने तो खोज नहीं की, हमारे सतगुरु ने ही हमको खोज लिया। तो प्रेमियों, सतगुरु खोजोरी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिसने सतगुरु को प्राप्त कर लिया, अपने स्वामी को प्राप्त कर लिया। जब समरथ संत कबीर साहब आए तो साहब नाम जगाया। नाम की महिमा चली और चलती रही। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारे जय गुरुदेव साहब आए तो उन्होंने कहा, जब यहाँ पंथ बना लिया जाएगा, हलवा पूड़ी खा लो, ध्यान भजन कर लो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भूमि जागृत है पर मिलेगा कुछ नहीं। जो वक्त का नामी आएगा, जिसको अंतर में आवाज आएगी, वो नाम को जगाएगा, नाम को बतलाएगा, उस नाम से काम होगा। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज की पत्रिकाओं को, स्वामी जी महाराज के सत्संग को सुनो। सतगुरु एक अमोलक वस्तु है। कैसी वस्तु है जो खरीदी नहीं जा सकती है, उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। वो दुर्लभ रतन है। जो भी संत आते हैं वो अंतर विद्या की पढ़ाई पढ़ाते हैं। खोजरी पिया को निज घट में, घट की पढ़ाई पढ़ाते हैं, घाट पर पढ़ाते हैं। जो उनके सच्चे बच्चे होते हैं वो घट में घाट की पढ़ाई करते हैं और मुक्ति मोक्ष परम पद पाते हैं, अपने गुरु को समर्थ बतलाते हैं। जो बाबा को बाबा समझते हैं, आते और जाते रहते हैं, 500 देंगे 1000 हो जाएगा जय गुरुदेव को, तो बाबा ही समझते रहते हैं। वो 1000-500 बनाने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनसे सुमरन ध्यान भजन से कोई मतलब नहीं होता। जिसे सुमरन ध्यान भजन से मतलब होता है, वो 2 बूंद आंसू की गुरु के चरणों में गिराता है और कहता है, परमपिता परमेश्वर, अब की बार में ही नैया पार कर दो। बने या ना बने, मैं घाट पर बैठ रहा, तुम्हारा शब्द चूचा हमको सुनाई पड़ रहा है। आवाज आ रही है, देववाणी है, ब्रह्मवाणी है, ईश्वर की वाणी है। प्रेमियों, मैंने तो जब गुरु महाराज बोले तो 2-4 सत्संगियों के सामने लिखा, 2-4 सत्संगियों के सामने लिखा। भारतवर्ष में मैं घमंड के साथ नहीं कह सकता, मैं श्रद्धा से कहता हूँ कि मैंने लिखा। मेरे गुरु समर्थ थे, उन्होंने लिखवाया, बाकी तो नहीं कहीं जगह से लिख करके आया। अब जो नाम बताएंगे वो नाम रहेगा, जिस नाम में पावर देंगे
वो नाम काम करेगा, जो जो चीजें बताएंगे वो चीजें होंगी। नकल करके कोई काम कर लोगे, भीड़ तो आ जाएगी लेकिन असली चीज नहीं आएगी। तो प्रेमियों, जगत में सद्गुरु ही दुर्लभ है। कहते हैं जब तक सद्गुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। तो प्रेमियों, सद्गुरु को तो खोजना पड़ेगा। इस देश दुनिया में वैसे पूरे संतों की कमी नहीं है, लेकिन वो कंदराओं में, जंगल में, कुटी में, आश्रम में कहाँ हैं? गुप्त और प्रकट दो प्रकार के संत होते हैं। अगर गुप्त ही मिल जाए, दया कर दे एक जीव पर, तब भी काम बन जाए। प्रकट मिल जाए तो और अच्छा। और कहते हैं ये जानसीन, ये नासनीन, वो सब कुछ नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता। जो जानसीन होता है, गुरु महाराज आते थे, किसी भी बाग बगीचे में कार्यक्रम लगा देते थे, एक भी सांप बिच्छू मच्छर तक नहीं बोलता था कि तुम कहाँ पड़े हो भाई, कहाँ से आए। संगत उठ करके चली जाती थी, उसके बाद सांप बिच्छू बिछ खोपड़े फिर से एक्शन में आ जाते थे और उतनी टाइम तक वो बेचारे सो जाते थे। उसको कहते हैं पूरा सद्गुरु जानसीन। उसके यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होती थी। प्रेमियों को, प्रेमी पड़े हैं, काम हो रहा है। बछरावा के पास निगोहा नगराम है। निगोहा में गुरु महाराज का बड़ा भारी अधिवेशन घूम जो तक खेतीहर काश्तकार का लगा। वहाँ प्रेमी गए तो प्रेमी दिन में काम करते, शाम को भी लगे रहते, तो उधर भूत भी काम करते उनके साथ। कहा भाई तुम कौन? कहा देखो मैं पकौड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए, चाय लाया हूँ, ले पी लो और खा लो, काम करो। हम भी बाबा के आदमी हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाए। तो कहा भाई तुम हो कौन? कहा भूत। जब कहा भूत तो रोंगोटे खड़े हो गए। कभी डरो मत, हम भी तुम्हारे साथ सेवा करने आए हैं कि हम पर भी बाबा की दया हो जाए, इस भूत योनि से हमको कुछ छुटकारा मिल जाए। अब प्रेमियों, गुरु महाराज से भूत मिलने आते, देवी देवता मिलने आते, बड़ी बड़ी चीजें मिलने आती। मैंने इस चर्म आँख से देखा इस अखंडेश्वर मंदिर और ये अखंड रूप से विराजमान मंदिर में बहुत से देवी देवता आते रहते। इस समय तुम 150 लोग हो यहाँ पर, लेकिन आध्यात्मिक तौर तरीके से यहाँ करोड़ों जीवात्माएं होंगी। और कितने लोग आए होंगे सत्संग सुनने के लिए, गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, इसका हमारे पास कोई भी गणना नहीं। क्योंकि वो आध्यात्मिक चीज प्राप्त करने के लिए आते हैं। प्रेमी जो चले गए, नहीं पूरे हुए, पूरा भजन नहीं हुआ, गुरु महाराज उनको स्टाफ पे रखे हुए, वो भजन कर रहे हैं। अब कल तुमको अंदर में दिखाई पड़ जाए, भैया सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कहिए क्या हाल चाल है। अभी हम उस धाम पर रुके हैं, गुरु महाराज अभी रोके हुए हैं, अभी नाम जहाज तो गया नहीं, तो हम लोग कैसे जाएं? सीट पक्की है और तुम भी अपनी पक्की कर लो। तो यही बताएंगे, दाल भात चावल सब्जी रोटी जो खाया जाता है उसी तरह उनका भी भोजन है, उनका भोजन उनकी तरह, तुम्हारा भोजन तुम्हारी तरह। सतगुरु प्यारे तुम्हें समझावे, सतगुरु प्यारे तुम्हें समझावे, नाम भजन है प्यारा, नाम भजन है प्यारा, नाम ज्योति से कटाए मैलाई, नाम ज्योति से कटाए मैलाई,
सदगुरु क्या बतलाते हैं? जो नामदान दिया, जो नामदान दिया, जो नाम दिया है उससे सुमिरन कर, ध्यान कर, भजन कर। जब सुमिरन करेगा तो अंदर में ज्योति जलेगी, अंदर में ज्योति जलेगी, अंदर में एक ऐसी प्रकार की अग्नि जलेगी, ज्वाला जलेगी कि उसके छल्ले उठ करके ऊपर को जाएंगे। जैसे धुआं उठता है, छल्ले छल्ले जाता है, उसी तरह छल्ले छल्ले वो अग्नि जाएगी। और जितनी मैलाई होगी, नाम की ज्वाला, नाम की ज्वाला जाएगी, जितनी मैलाई होगी सब जल जाएगी। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने नहीं, लग करके करो तो मैलाई जल जाएगी। जब मैलाई जल जाएगी तो सतगुरु प्यारा दिखेगा, अपना सतगुरु प्यारा दिखेगा, सतगुरु प्यारा दिखेगा और सतगुरु प्यारे से बातचीत होगी। परम धाम के सतगुरु नामी, परम धाम के सतगुरु नामी, तुझको नाम बतावे, तुझको नाम बतावे, नाम रूप का मार्ग साचा, नाम रूप का मार्ग साचा, सतगुरु जी समुझावे, सतगुरु जी समझावे। परम धाम, परम धाम का मतलब है अनामी धाम। परम पुरुष पूरन धनी सतगुरु जय गुरुदेव। परम धाम, अनामी धाम का वो मालिक है, वो तुमको समझा रहा है, नाम भी बता रहा है, रूप भी बता रहा है, आवाज भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है और तुमको समझा रहा है कि किस तरह से तुमको जाना है, तुम किस तरह जाओगे, कैसे जाओगे, उस देश में किस तरह पहुंचोगे, कैसे तुम्हारा जाना आना होगा, उसको तुमको बहुत बारीकी के साथ वो सतगुरु समझा रहे हैं। परम देश के सतनाम नीचे प्रेमियों, सतधाम पहुंच जाओगे अच्छी बात है, लेकिन परम धाम पहुंच जाओ सबसे अच्छी बात है। जब परम धाम पहुंच जाओगे सारे झंझट खत्म। प्रेमियों, जो जाता है, गुरु महाराज ने कहा जिसको देखोगे उसकी पावर आएगी। निरंजन भगवान को देखोगे, ब्रह्म को देखोगे, पार ब्रह्म को देखोगे, महाकाल पुरुष को देखोगे, सतधाम को देखोगे। वैसे घट रामायण में ये बताया गया है कि ये चारों नाम काल के, सतनाम नाम दयाल के, क्योंकि इनके यहाँ फसावा सबके यहाँ है, ये चारों जगह, और उधर कोई फसावा नहीं। उधर गए तो चले ही जाएंगे, पर सूरत जिस धाम की होगी ऊपर में, उसी धाम में उसका निवास होगा। अगर वो सतलोक धाम की है तो सतलोक में ही निवास होगा। अगम अलग या अनामी में वो जा सकता है, पर निवास नहीं उसका होगा। तो प्रेमियों, ये जो सतगुरु आए, पूरे आए, पूरे सतगुरु आए दाता। इन्होंने समझाया और बताया कि देखो तुम्हें नाम बता रहा हूँ, रूप बता रहा हूँ। पहले के जमाने में कबीर साहब थे, रैदास साहब थे, तो ऐसे गांव गंवई में 10, 5, 20, 25, 100, 50 को सत्संग सुनाते, मुंह से जोर जोर चिल्ला करके, और जो चाहता तो उसे गुरु मंत्र दे देते। जमाना किस तरह का था? बादशाहों का राज था, बादशाहों का हुकूमत थी, और एक से एक काफिर बादशाह कि बोल नहीं सकते। प्रेमियों,
समर्थ संत गोस्वामी जी जब काशी में आए और तकी मियाँ उनके मुरीद हो गए तो अकबर को भनक लगी, कहा बुलाओ उसको, इसने हमारे सिपे सालार को, हमारे मजिस्ट्रेट को कैसे बहका दिया। अगर ये संत है, भगवान है, जानकार है, फकीर है, तो इसके पास जरूर इल्म होगी, और अगर इस इल्म को इसने दिखाया तब तो छोड़ दूंगा नहीं, कारागार में बंद, आजीवन कारागार। जब बुलाया, दिल्ली गए, गोस्वामी जी पहुंचे, वहां कहा बताओ, सबके बादशाह मेरे भी बादशाह, ये बादशाह जी बताओ क्या खिदमत करूं। तो कहा ये पीरो फकीर मुर्शिद, मेरी कोई खिदमत नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा मजिस्ट्रेट तुम्हारा मुरीद कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा उसको खुदा की चाहत थी, उसको खुदा की चाहत थी, वो खुदाई में लग गया। तो कहा खुदा को तो मैं भी चाहता हूं, पर मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहा बताओ। कहा ये कबूतर है, देख लो जिंदा है, इसकी गर्दन मोटे दे रहा हूं, अब ये मर गया। तो कहा ठीक से देख लो, मर गया। कहा हाँ मर गया। कहा रखो। कहा है खुदा के फर्जंद, चल उठ जा, उड़ जा। गोस्वामी जी ने हाथ फेरा और कहा खुदा के फर्जंद उड़ जा। कबूतर उठा, पंख फड़फड़ाया और 9 2 11 हो गया, उड़ गया। कहा हुजूर परीक्षा हो गई, अब हम ठहरे मुसलमान और आप ठहरे हिंदू, तो हम कैसे आपके मुरीद हो। तो कहा भाई तुमको हम तुम्हारे धर्म की बताएंगे, तुम्हारे धर्म की इबादत बताएंगे। तो कहा बता दीजिए हुजूर, जो हो सकेगा तो करबे करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। प्रेमियों आप समझते हो ये इस्लाम धर्म वाले अगर खाने पीने पर वैधता नहीं होती तो तुमसे पहले बाबा जय गुरुदेव के यहाँ वो चले गए होते, पहुंच गए होते। सिर्फ वही जो उनके यहाँ ये जायज है या ना जायज है, जबकि सब कुछ ना जायज है। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि किसी का कत्ल करो, किसी की हत्या करो, किसी के मांस या को खाओ या मदिरा को पियो, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन अब उनके में जो काफिर बादशाह आए उन्होंने उस चीज को बदल दिया। तवारीख अब आ रही है, तवारीख पे तवारीख, उस तवारीख को हमारे सदगुरु आगे पीछे कर रहे हैं, अभी तो आगे कर रहे हैं। एक बार आई तो थोड़ा आगे किया, फिर आई फिर आगे किया, फिर आई फिर आगे किया। जो प्रेमी है भजनानंदी है उन्हें सब पता चल जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है कि देखो इसको ऐसे किया गया है, आगे थोड़ा कर दिया गया, आप लगे रहो। और जो भजनानंदी नहीं है, बाहर से दाढ़ी रखा ली, मूछ रखा लिया, गुरु महाराज के अगल बगल बैठ गए, रहे सेवा किया, तो अब उनको सेवा का फल मिल रहा है। चाहे वो कुछ भी करें, कहेंगे यही भगवान, यही भगवान। गुरु महाराज के पास बैठने वाले सब भगवान और दूर रहने वाले सब काफी। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, गाय का बछड़ा दूर खूंटे से बंधा रहता, वो दूध पीता है, और जो पास में उसके थन के किलोनी लगी होती वो खून पीती। फिर भी किसी की समझ में ना आए तो क्या समझाया जाए। तो सद्गुरु क्या बताते हैं, नाम और रूप सबके अलग अलग बाजे। दया धर्म सिखलावे स्वामी, दया धर्म सिखलावे स्वामी, ज्ञान का सागर दे
सतगुरु पूरे मिले हैं हमको। शब्द सुहावन होवे, शब्द सुहावन होवे। प्रेमियों, हम गांव खेड़ा में रहते, यहाँ पंडित जी जो समझाते वो तो समझा, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, भोले शंकर हैं, इससे आगे कुछ नहीं मालूम। इतने बताया हूँ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, ये भोलेनाथ, ये गणेश जी, ये महेश जी, ये दुर्गा जी, ये काली जी, और ये नौ दुर्गा, ये विंध्यवासिनी है, जो है पहाड़ों वाली, तरह तरह की बातें उन्होंने बताई। लेकिन किस तरह भगवान जी मिलेंगे, इससे ऊपर क्या है, उसको उन्होंने नहीं बताया। जब सद्गुरु पूरे मिले तो उन्होंने भेद समझाया। सद्गुरु पूरे मिले तो उन्होंने भेद समझाया और भेद को बताया। जब भेद को बताया और समझाया तब जानकारी हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई है। शब्द को बताया, धर्म कर्म को समझाया, तब समझ आया कि और भी कुछ है। धीरे धीरे नाम भजन किया। जब नाम भजन किया तो अंदर में जब चमचुम होने लगा तो पता चला भाई हमारे घाट पर भी कुछ है। अंदर घाट में जब दिखने लगा थोड़ा मोड़ा और ब्रह्मांड में सूरज चिल्लाने लगी, चलने लगी, आवाजें आने लगी, चिड़िया चहचहा रही, कोयल बोल रही, शंख बज रहा, नगाड़े बज रहे, ढोल बज रहे, तो कह रहे हे प्रभु, बाहर से तो कुछ बज नहीं रहा, अंदर में ये सब बज रहा है। जैसे कान में उंगली लगाते हम पागल तो नहीं हो गए। चले नीरो वाले डॉक्टर के पास। तो फिर सत्संग में गए तो कहा बच्चा तुम पागल नहीं हो गए, तुम्हारे ऊपर उस सदगुरु की दया हो गई है, दया हो गई है, शब्द उतर आया। प्रेमियों, बहुत पहले हमने वो तो सब किताबें अब गई, मिलेंगी भी नहीं, जिसके यहाँ रखी होंगी तो उसको देखता भी नहीं। गुरु महाराज की पत्रिकाएं बहुत लोग रखे तो उसको दीमके खा गई, कोई उसका जो है रख रखाव नहीं। एक पत्रिका थी, उसको मैंने देखा, उसमें स्वामी जी ने अपना वृत्तांत लिखा। जमुना के किनारे उस तट पर, मथुरा के उस तट पर स्वामी जी महाराज साधना कर रहे। साधना में दया हो गई। जब दया हो गई, बजने लगा टन टनाटन, घन घना घन, टन टनाटन, घन घना घन। कहा अरे सुबह हो गई, द्वारकाधीश के मंदिर में आरती हो रही है। लो देखें आरती कहाँ हो रही। कान से उंगली निकाला तो कहीं बाहर कुछ बज ही नहीं रहा। पीपल के पेड़ पर चढ़ करके देखा, वहीं था, तो वहाँ भी कुछ नहीं समझ में आया। फिर उतरे, फिर कान में उंगली लगाई, फिर वही टन टनाटन, घन घना घन। फिर उसको छोड़ के पीपल के पेड़ पे चढ़े, फिर तिबारा उंगली लगाई, फिर बजा घन घना घन, चन चना चन, टन टनाटन। तब उनकी समझ में आया, करे गुरु महाराज ने बताया था अंदर में ढोल नगाड़े घंट घड़ियाल सब कुछ बजेगी। तो कहा गुरु की दया हो गई। फिर बैठे रहे। गुरु महाराज ने तो 22 घंटे बैठ करके साधना की है। तुम तो 22 घंटे कौन कहे, 120 मिनट भी नहीं होता, 1 घंटे भी सही से पूरा नहीं होता, उसमें कहीं लप कहीं दप। और प्रेमियों, एक बात और है, जिसका भजन बनने लगता है तो 50 अवरोध होती। आवत देखे विषय बयारी, तुरत दिए कपाट उधारी। और बाहर में भी नौटंकी वाले होते। साधना सुंदर मन से, सौम्य मन से, पवित्र मन से होती है, लठमार साधना नहीं होती। जब बैठ गए, गुरु का ध्यान कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। अपने गुरु का ध्यान करो,
और लग जाओ। प्रेमियों, एक बात आपसे बताते हैं, सन 2012 के पहले भी अनुभव हमें होता था, अपनी डायरी में लिखते थे। सन 2001 में, सन 2002 में, सन 2003 में ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए, उसको हमने लिखा और देखा। स्वामी जी महाराज ने जो कुछ दिखाया, जो कुछ बताया, वो हमने देखा और सुना। एक बार की बात है प्रेमियों, त्रिवेणी संगम पर कार्यक्रम था, वहां गए और त्रिवेणी संगम से जब आए, 10 दिन बीता। फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में वो कार्यक्रम था। जब वहां से लौट करके आए तो अंदर में बताया गया कि गोमती नदी के किनारे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। उसमें कुछ भूल गए। ये तो याद रहा कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे होगा, लेकिन उसमें ये भी बताया गया था कि नैमिषारण देव देवेश्वर मंदिर, तो नैमिष, और यहाँ हम रटते थे नीमसार। नीमसार हमारे यहाँ हिंदी में कहते नीमसार, और उसमें नैमिष कहा गया। नैमिष खा गए हम, देव देवेश्वर स्वर रह गया, देव देवे खा गए, भूल गए। अब उसको पूछा, यहाँ एक जिम्मेदार थे बाराबंकी के, उनसे कि अब की बार गुरु महाराज ने अंदर में बताया गया है कि ये कार्यक्रम वही जो नीमसारण में हुआ, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे होगा। तो उन्होंने भी बहुत माथापच्ची किया, हमने भी कहीं, हमको जब नैमिष भूल ही गए तो याद कैसे रहता। तो प्रेमियों, कोई आज की बात नहीं है। जब तुम ये समझ करके गए हो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास कि ये प्रभु हैं, ईश्वर हैं, स्वामी हैं, नामी हैं, अनामी हैं, तब तो तुम्हें कुछ मिला। और पहले भी तुम बाबा को बाबा समझते रहे, आज भी बाबा को बाबा समझते हो और अपनी रोटी सेक रहे हो। तो रोटी सेकते रहो, 84 ही जाना पड़ेगा, 85 का तो कोई नंबर नहीं है, 84 में ही जाना पड़ेगा। कितना भी आप प्रयास कर लो, भले तुम्हें नामदान मिला, लेकिन वो जो रोटी इधर से उधर सिक रही है, वो तुम्हें जाना पड़ेगा। और अगर तुम नाम भजन तुमने किया, गुरु को प्रभु परमात्मा समझा, बहुत से संतों ने कहा, जिसने मुझ में प्रभु को, ईश्वर को देखा, उसे तो ईश्वर मिला, और जिसने बाबा समझा उसको कुछ मिला नहीं। श्याम श्वेत ये चले सुरतिया, श्याम श्वेत ये चले सुरतिया, जावे गगन मंझारी, जाए गगन मंझारी, राम कृष्ण के दर्शन पावे, राम कृष्ण के दर्शन पावे, खोले द्वार किवारी, खोले द्वार की वाड़ी। जब प्रेमी साधक, प्रेमी जन, सत्संगी, सच्चे जो सदगुरु के जीव हैं, भक्त हैं, जब बैठते हैं साधना में तो ऊपर को चलते हैं, घटपट उनका खुलता है, अंदर में गुरु के दर्शन होते हैं। गुरु के दर्शन होने के बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, आद्या महाशक्ति, स्वर्ग, वैकुंठ, ये तरह तरह की चीजें उनको देखने को मिलती। साधना में उच्च कोटि की भी चीज दिख जाती है और निचले स्तर की भी दिखाई पड़ती है। जैसी आपकी लगन, मीरा हो गई मगन, हरि गुण गाने लगी। देखो प्रेमियों, मीरा के गुरु रविदास जी, मीरा ने खोल खोल करके नाचा और खोल खोल करके गाया,
और खोल खोल करके चिल्लाया। आज राजस्थान और पूरे भारत में उनका और विदेशों में नाम है। मीरा हरि गुण गाने लगी। कोई मीडिया नहीं थी, फिर भी उनका नाम है। तो प्रेमियों, उन्होंने अपने गुरु का गुणगान किया, समर्थता का गुणगान किया। उनका दिखाई सुनाई बंद नहीं हो गया। उन्होंने नामदान दिया। जैसे इस बड़ेला में है, इस बड़ेला में जो नामदान दिया जाता है उसको बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, और नामदान हर कार्यक्रम पर दिया जाता है। अब समझने वाले समझ सकते हैं, ना समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं। उन्हें दिखाई सुनाई पड़ता है, वो दिखाई सुनाई पड़ने के लिए ही यहाँ आते, और नाम ले करके तो अयोध्या जी, काशी जी, चित्रकूट, मथुरा, हरिद्वार, कई कई जगह हैं जहाँ कनफुक्कू बाबा, सीताराम सीताराम राधे श्याम, सब जानते। नामदान वो होता है जिसमें अनुभव, अनुभव किसका होता है? मालिक का। उसमें क्या कहते हैं? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे सीता, हे सूरत, जो स्वामी का अनुभव होगा वही अपना, और अपने आप को होगा वही अपना। प्रेमियों, मैं खोल करके बताता हूँ और रोज कहता हूँ कि सतयुग जी महाराज आ चुके हैं। कई साल हो गए सतयुग जी महाराज को आए। वो सन 2013 में आ गए। अब काम होना बाकी, वो अपनी फील्ड पूरी तैयार कर रहे हैं। किस तरह से सेना लगाना है, किस तरह से क्या होगा, कहाँ पर मार की जाएगी, कहाँ पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी, कहाँ पर क्या होगा। जब तुम साधना करते, बड़े बड़े तुम साधक बने हो, बड़े बड़े महाराज, जब तुम साधना करते तो तुम भी चिल्ला करके कहते कि सतयुग जी आए हैं। अब सतयुग जी और कलयुग जी की टक्कर होगी, या तो सतयुग जी का कलयुग जी का समझौता होगा। दयाल के हाथ टक्कर तो नहीं, समझौता होता होगा। और हो जाने के बाद वो कहेंगे ठीक है, हम इधर हट जाते हैं, तब तक नाम भजन करते हैं। अरे भाई, निरंजन भगवान या ब्रह्म या पार ब्रह्म या महाकाल पुरुष सब तो अखंड साधना करते हैं उनकी, तो ये भी तो किसी की साधना करते होंगे। और ये युग आते कहाँ से, किस देश से आते हैं, कहाँ इनकी रहनुमाई है, कहाँ इनकी बैठक है, ये भी तुम्हें पता होता। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं। तुम पंथ में हो, पंथ में, पथ में नहीं हो। पथ में जो होता है बहुत सर्वज्ञ होता है, और पथ में जाओगे कैसे? मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं गुरु महाराज का शिष्य, मैं एक सेवक सेवादार हूं। मैं कोई जो है गुरु या महात्मा या महंत नहीं। हमने अपने मालिक को प्रभु परमात्मा माना, आज भी प्रभु परमात्मा मान रहे हैं। आज भी अनुभव में कभी भी कहीं बताया जाता है तो वहाँ पर हम जाते हैं, और जाने पर हमें वो चीज़ मिलती है, हमारे सदगुरु बतलाते हैं, और उनके इंतजार में हम बैठे हैं। 2 तखत कुटिया में डालकर रखा है, 1 तखत कमरे में डाल करके रखा है। अपने गुरु महाराज के लिए रजाई गद्दा तकिया, सारी व्यवस्था मच्छरदानी की, पंखा भी लगा है, कूलर आने वाले हैं। पर अब ठंडी के मौसम में कूलर की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आ जाएंगे तो। गर्मी लगेगी तो कूलर भी लेंगे। तो हमने अपने अब गुरु के लिए सारी व्यवस्था अपने हिसाब से दिन गरीबी में और प्रेमियों ने मिल करके की है। मैंने की, प्रेमियों ने की, सारी व्यवस्था है। सदगुरु आ जाएं, काम हो। पर कल सदगुरु जब आएंगे तो यही लोग चिल्ला करके कहेंगे नकली बाबा हैं, ये बाबा नहीं है। और जब कचूमर निकलने लगेगा तब कहेंगे कि हाँ ये असली बाबा है, बचा लो महाराज, बचा लो बाबा। फिर बाबा क्या करेंगे? सतयुग आने के पहले बच्चा 13 कचूमर निकल जाएगा। तो कचूमर तो बहुत जगह निकला, अब सतयुग आए हैं। अब जब लागू होंगे
कचूमर तो तभी निकलेगा जब लागू होंगे। अभी आए हैं, अभी हम रिश्तेदारी में आए हैं, बैठे हुए हैं, उस रिश्तेदार के यहाँ हमको गद्दी महंती सुखद्दी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आए प्रेमियों, हम सुनते रहते हैं, बताते रहते हैं लोग कि कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा। हम तो साफ साफ कहते हैं तुमको शब्द सुनना है, अगर देखना है, कुछ भी करना है तो इस मंदिर में, यहाँ इस मंदिर में आकर के मत्था टेको, इस मंदिर में आकर के मत्था टेको, 2 बूंद आंसू के गिराओ, उस मंदिर में जाओ बैठो, किसी भी मंदिर में बैठोगे तुम्हें अनुभव होगा। अगर महिलाई जमी है भाई, तुम्हारी गुरु महाराज से कोई संतुति है तो उसके जिम्मेदार तुम हो, नहीं तो अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। और उस मालिक की, प्रभु की दया होगी। प्रेमियों, जितने भी समरथ संत सद्गुरु आए, उनके चले जाने के बाद पंथ बना, पथ नहीं बना, पथ अलग ही बना। कबीर साहब आए तो रैदास साहब का पथ बना, चरणदास धर्मदास का पथ बना, गोस्वामी जी आए तो गोस्वामी जी का पथ बना। अब जितने को नामदान दिया हो, नामदान में तो ये पता चलता है, श्यामा नैनू, कर्मा धर्मा, करिया सैनी, हृदय और तकीमिया, और जो भी रहे हो 150, 150, 200 या 1000 खान, इससे ज़्यादा तो नहीं। इसी तरह धीरे धीरे आते गए, पंथ चला, पथ कम ही चला। अगर पथ पूरा चला होता तो अब तक बहुत सी जीवात्माएं पास हो गई, और जो पास हुई वो तो अपने परम धाम को गई। प्रेमियों, राजस्थान एक प्रांत है भारत, वहां से एक प्रेमी का फोन आता है, गुप्ता जी, गुरु महाराज की पेशी लगती है। तो कहते हाँ भाई, गुरु महाराज यहाँ निचले स्तर के थे इसलिए पेशी लगती है, मीराबाई ऊंचे स्तर की थी इसलिए उनकी पेशी नहीं लगती। गुरु गुरु रहा, चेला शक्कर हुआ, तेरी भी पेशी नहीं लगती होगी, तू भी दयाल है। कहा मुझको पूरा आदेश है नामदान देने का। तो हम कहा फिर तुमने दिया क्यों नहीं? तिवारी जी आगे हो गए तुम्हारे यहाँ राजस्थान से, हैं? तिवारी जी ने नामदान देना शुरू कर दिया, तुमने क्यों नहीं दिया? वो बेचारे पीछे होते, तुम आगे हो जाते। तो कहा अरे उनकी बात मत करो, उनसे मुझको बहुत बड़ी एलर्जी है। हम कहा फिर एलर्जी है तो दवा करो, उसकी खुजली हो गई, दवा करो। नहीं, जो जिसकी समझ में आएगा वैसा करेगा। मेरे अंतर में जो समझ में आता है मुझे बताया गया, 2 बार 3 बार कहा गया, लेकिन समय आएगा, शरीर रहा, समय रहा, गुरु बैठा तो कुछ करेंगे। जब गुरु बैठा हुआ है, इस धराधाम पर पूरा संचालन उनका है, दस्तखत उनके हो रहे हैं, काम उनका हो रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं, और सेवा के बदले कई लोग फल पा रहे हैं। तो जय दिन सेवा काम करेगी उतने दिन फल मिलेगा। सेवा तुमने अकेले किया है और तुम्हारी सेवा करोड़ों लोग करेंगे तो कितने दिन फल चलेगा, कितने दिन चलेगा? सोचने वाली बात। धर्म कर्म मार्ग नहीं साचा, धर्म कर्म मार्ग नहीं साचा, साचो नाम भजनिया, साचो नाम भजनिया, साचे सतगुरु तुम्हें समझावे, साचे सतगुरु तुम्हें समझावे, बनो सतगुरु की सजनिया, बनो सतगुरु की सजनिया। देखो
तुम बहुत धर्म कर डालो, स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। बहुत कर्म कर डालो, नरक और 84 में जाना पड़ेगा। जब सांचे सद्गुरु मिलेगी, जब वहां जाओगे तो धर्म और कर्म, धर्म बीज कर्म बीज दोनों यहाँ पर जलेंगे। कर्म बीज अब दिया जलाई, ऊपर को अब सूरज चढ़ाई। तो ये कर्म के बीज यहाँ पर जलेंगे। कर्म के बीज जलेंगे किससे? गुरु चरणों के गंगा जल से जलेंगे, और तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि मैंने बड़ा धर्म किया, अब बताओ चले जा रहे हो, इधर कोई और बैठा है, उधर कोई और बैठा है, उधर कोई और चीज है, इधर कोई और चीज है। प्रेमियों, तुम ये समझो कि जब सच्चे मालिक की चीज होगी तब दया धर्म होगा। सच्चे मालिक की चीज नहीं होगी, कुछ भी मिलने वाला नहीं। अगर सच्चे मालिक की चीज मिल गई तो सारे काम हो जाएंगे। सच्चे मालिक की चीज नहीं मिली, कुछ भी नहीं होना। ये कर्म जलेंगे तभी जब तुम नाम भजन करोगे। अगर तुम बहुत पुण्य करोगे, स्वर्ग मिला, खूब किया, वैकुंठ मिला, और किया शिवपुरी मिला, और कर डाला त्रिकालदर्शी हो गए, और कर डाला ब्रह्म ऋषि हो गए, पार ब्रह्मदर्शी महाकाल पुरुषदर्शी हो गए। पर पुड़ छीड़े मृत्युलोकी, पुड़ छीड़ होने के बाद फिर यही मृत्युलोक में तुम्हें आना पड़ेगा, और यही आपको रहना है। यहीं रह करके तुम्हें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। अब की बार आए थे, ब्रह्म ऋषि बने थे, तो किसी धनी मानी के यहाँ नहीं, किसी गरीब जन के यहाँ आए। संस्कार अच्छे पड़ गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। गुरु महाराज तो रोज करोड़ों ब्रह्म ऋषि बनाते, करोड़ों। एक बार की बात है, कुछ प्रेमी थे, लगभग मथुरा आश्रम पर 7 लाख से ऊपर की संगत थी। तो गोरखपुर के एक प्रेमी थे, तो कहा गुरु महाराज अब की बार बहुत संगत आई है। तो कहा हाँ बच्चा 8 लोग आए। कहा मालिक 8 लोग आए कि लाखों लोग आए हैं? कम से कम 6-7 लाख हो। कहा हाँ बच्चा 8 लोग आए। कहा समझा नहीं मालिक। कहा भजन करने के लिए 8 लोग आए, बाकी सब वरदान मांगने आए, बाकी सब मांगने आए, भजन करने वाले 8 आए। तो प्रेमियों, बड़ी बड़ी भीड़ जो लगती है तो लोग सोचते हैं कि चलो बाबा के पास कुछ ना कुछ मिलेगा, ले आए, ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। इसमें भजन में तो वही लोग होते हैं जैसे यहाँ बैठी हूँ आप। अगर भजन की चाहत होती तो यहाँ ठुस्सम ठुस्सा होती, कहीं हमको मैदान में बहुत बड़े बैठना पड़ता। भजन की अगर चाहत होती, सिमरन की अगर चाहत होती, अंतर विद्या की चाहत होती, तो हमें कहीं और बैठना पड़ता और वहाँ पर अनुभव अनुभूति की बात करनी पड़ती, यहाँ नहीं। लेकिन उनको जरूरत किस बात की? गुरु अंदर में बताएगा, अंतर में बोलेगा, बाहर से तो है नहीं। गुरु महाराज ने जब कहा कि बच्चों मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके मुझे खोज नहीं सकते, खुद ही कहा। तो इस समय वो समय चल रहा है और गुरु महाराज ने ही कहा
कि आगे बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, तुम पैर मार देना, पास हो जाओगे। तो पैर किस चीज का मारना है? स्मरण ध्यान भजन का। क्या ये पैर मारना किसी गंगा जी के किनारे बालू की दीवार में, रेत में? तब तो टूट जाएगा। अंदर में सुमरन ध्यान भजन करना है, गुरु की जय जयकारी करना की समर्थ है। कहा था आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो आएंगे। ये सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेरा सर्वप्रथम मालिक से मैंने पूछा, चिल्लाते कोई भी हो, मैंने पूछा मालिक दाढ़ी मूछ बनवावे, क्या हुक्म है आपका? 13ही 10वां भंडारा हम भी करें भाई। एक सदस्य हमारे थे आप हमारे कुलपुंज। राम ने भी तो कहा गुरु वशिष्ठ कुलपुंज हमारे, तिनकी कृपा धनुजरन मारे। तो हमारे मालिक आप हो, आप बताओ क्या करें? आंख बंद किए खड़े हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। मालिक हंसने लगे। अरे कहा बच्चू, मैंने कपड़ा बदला है, परम सत्य है। कपड़ा बदल करके मैं जिंदा हाजिर नाजिर हूँ, जिंदे का भंडारा नहीं होता। गुरु दादा महाराज के भंडारे के अवसर पर बताऊंगा। जब गुरु दादा महाराज के भंडारे का अवसर आया तो कहा गुरु महाराज ने, बच्चू किसी की नहीं, गुरु की पूजा। तो गुरु की पूजा तो पहले भी होती थी, गुरु की पूजा आज भी है। तो ये क्या है, किस अवसर पे आए हो? गुरु की पूजा, गुरु का पूजन करना है। तुमको अपने गुरु की पूजन करना है, उसी में दादा गुरु का भी पूजन हो जाएगा। गुरु को पूजोगे तो गुरु दादा को भी पूज लोगे, गुरु को नहीं पूजोगे तो गुरु दादा को कहाँ से पूज पाओगे? तो प्रेमियों, ये सब बातें आप आइए, सुमिरन ध्यान भजन कीजिए। आगे समय भयानक ही है, खराब ही है, और जो कुछ होगा अगर इशारा होगा तो बता दिया जाएगा। नहीं तो हम ये समझते हैं कि अब तो इशारा उसारा होगा नहीं। सन 2020 में तो बता दिया था, 19 के अंत में 20 आया और 20 में तो बताया था, पर 21 में तो कुछ बताया नहीं। और चीजें बताई लेकिन वो बताया नहीं। अब परिवर्तन होगा, बहुत भयानक होगा। बचेगा वही जो सुमिरन ध्यान भजन करेगा, गुरु महाराज में लो लगाएगा, गुरु महाराज के चेहरे को याद करके रखेगा। और अगर गुरु के चेहरे को याद नहीं किया, उसे याद नहीं है, अब गुरु के और उसके सामने में कोई तीसरा आ गया बिचौलिया, तो फंस जाएगा नहीं। गुरु महाराज ने यही कहा, निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। वो कहीं भी गए हो, तुमको नामदान मिला है तो तुम अपने गुरु का गुणगान करो, अपने सदगुरु का गुणगान करो। तुम्हें नामदान ना लेने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। तुम्हें असली नाम रतन धन मिला तो तुम्हें सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। तुम्हारी इच्छा है गुरुद्वारे चले जाओ, मथुरा चले जाओ, मत्था टेको, मंदिर में वापस आओ, फिर सुमिरन ध्यान भजन करो। पर सुमिरन ध्यान भजन करो और अपने गुरु को मानो, जिससे तुमको नामदान मिला। और जिसको जिससे नामदान मिला है उसी से फलीभूत होगा। और आप सोच रहे हो कि ये किसी गुरु भाई से कुछ हो जाएगा, तो किसी गुरु भाई से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गुरु भाई तो तुम्हारा गुरु भाई है, गुरु तो है नहीं। तो अपने गुरु का ध्यान करो, अपने गुरु का भजन करो, उसी के लिए रो, उसी के लिए गाओ, उसी के लिए चिल्लाओ और उसी में मन लगाओ, तब तुम्हारा सारा काम बनेगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ये नहीं करेंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ हमको ये मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, तुमको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा है, खोजरी पिया को निज घट में। पिया को खोजना है तो अपने घट के अंदर खोजो, कहीं बाहर उसका ठिकाना नहीं। ये मनुष्य रूपी मानव पोल,
ये असली मंदिर है, यही चर्च है, यही गुरुद्वारा है और यही सब कुछ है। यही मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर वो खुदा का नूर है और खुदा भी बैठा है। वो अनामी पुरुष भी इसी के अंदर है। जब देखोगे अंदर में तो तरह तरह के चमत्कार तुमको दिखाई पड़ेंगे। गुरु महाराज बाएं भी बोलते हैं, गुरु महाराज दाएं भी बोलते हैं। समझने की तुमको जरूरत है कि किस तरफ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। अब तुम तांत्रिक विद्या शुरू कर दो, पूजा तुम काली जी की करो, बात जय गुरुदेव जी की करो, पूजा तुम सतचंडी की करो, बात जय गुरुदेव की करो, तो कहाँ से चलेगा, कहाँ उद्धार होगा। तुम जब किसी को फंसाओगे तो तुम तो पहले फंस जाओगे। तो प्रेमियों, जो सतगुरु है वो पूरा है। अभी मैं कहीं गया था, वहाँ साधना में बैठा तो मुझे पता चला कि यहाँ 3 पूरे सतगुरु। साधना में बताया गया कि यहाँ 3 पूरे सतगुरु, उनकी रील भी दिखाई गई। तो हमने कहा भाई हमको तो अपने पूरे सतगुरु से मतलब है, पर 3 पूरे सतगुरु, अगर 3 पूरे सतगुरु एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 3 है तो 3 में मैं कह देता भाई कोई मिले, लेकिन नहीं, वक्त का जो सतगुरु है वो मिले, उसके दर्शन है। और वक्त के सतगुरु स्वामी जी महाराज कोई दूसरा नहीं। और है तो फिर कहता हूँ बड़ी संगत के सामने वो मुझको मिले। मिलते तो गुरु महाराज है, कोई दूसरा मिलता नहीं कभी। और मिलेगा भी तो काल की चक्री पर, काल की चक्री पर। वहां गए, पीठ पीछे किया, सतलोक धाम की तरफ पीठ कर लिया और इधर मृतलोक की तरफ मुंह कर लिया। लाख 10 लाख करोड़ों अगर चेले हो ही गए तो किस काम की। कल तो तुम्हें भी अग में जाना, तुम्हें भी नरको 84 में चले जाना। ब्रह्म ऋषि बन ही गए तो क्या फायदा। तो प्रेमियों, मुक्ति मिलेगा पार ब्रह्म पर। पार ब्रह्म पर चलो, स्नान करो, मुक्ति प्राप्त करो, आगे सतगुरु की दया मर्जी से ऊपर चलो। और यहाँ जो नाम बताया जाता है, नाम बदला नहीं जाएगा, नाम वही रहेगा जो गुरु महाराज ने बताया है। और ट्राई इसकी यही है कि जो नए प्रेमी आते हैं उनको पूरा का पूरा अनुभव होता है, पूरा दिखाई पड़ता है, पूरा सुनाई पड़ता है और पूरा भेद वो बतलाते हैं। पुरानों के तो मूर्छा लगा हुआ है और कितना जंग लगा है पुरानों को, क्या पता। वो हमको लगता है कि वो रम खुदैया में है कि सतगुरु जय गुरुदेव बोले कि जय गुरुदेव बोले, जय हो बोले कि जय श्री राम बोले, यहाँ वाला बोले कि वहाँ वाला बोले, इधर वाला बोले कि उधर वाला बोले, किधर वाला बोले। सतगुरु तो एक दुर्लभ रतन है, सतगुरु एक दुर्लभ चीज है। पूरे संत को सतगुरु कहा जाता है और सतगुरु कबीर साहब से स्टार्ट हुआ, उसके पहले सतगुरु नहीं था, कबीर साहब से स्टार्ट हुआ। और सतगुरु का पूरा सत्संग भी है स्वामी जी महाराज का, खोजोगे तो मिल जाएगा। वो तुमको पूरा सत्संग सुनाया है गुरु महाराज ने, और सतगुरु ही अमोलक है। गुरु महाराज ने भी सतगुरु की ही खोज की है, किसी और की नहीं। तो प्रेमियों, ठंडी का मौसम है, चिंता मत करो, रजाई गद्दा सब कुछ है, ठंडी नहीं लगी। लकड़ी भी रखी है, तापो तापो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु आओ रहा निहारूं, सतगुरु आओ रहा निहारूं, तो
गुरु प्यारे जल्दी आओ। है इंतजार तुम्हारा, है इंतजार तुम्हारा। दया धर्म मार्ग बतलाया, दया धर्म मार्ग बतलाया। सारा ज्ञान तुम्हारा, सारा ज्ञान तुम्हारा। तुमको नमन हम करते स्वामी, तुमको नमन हम करते स्वामी। अंतर करो इशारा, अंतर करो इशारा। हे सतगुरु सतलोक के वासी, हे सतगुरु सतलोक के वासी। चम चम तेरी धारा, चम चम तेरी धारा। स्वर्ग दिखा वैकुंठ दिखाए, स्वर्ग दिखाए वैकुंठ दिखाए। दिखा सकल पसारा, दिखा सकल पसारा। अब आओ मेरे मालिक, अब आओ मेरे मालिक। तुमको मैंने पुकारा, तुमको मैंने पुकारा। चरण वंदना तुम्हारे चरणन, चरण वंदना तुम्हारे चरण में। कोटि बार सर डाला, कोटि बार सर डाला। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य